हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित 30 क्वेश्चन जो कि एमपी पटवारी में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 जो ऑप्शन होते हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो इसका आंसर आएगा बेटा बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 को बाइनरी नंबर भी कहते हैं। ओके, और यदि मैं दूसरी भाषा में बोलता हूं तो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब यदि कहा जाए तो जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, 0 और 1 होता है, और जो हमारे द्वारा भाषा बोली जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो एप्लीकेशन होते हैं उन एप्लीकेशन में किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा VBA। ओके, और जो वहां पर किस प्रोग्राम में यूज होता है तो उसका आंसर आएगा बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो ये वाली लैंग्वेज है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में आपको बताते जा रहा, आप कॉपी में नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है? तो यहाँ पर आएगी PHP। जो PHP लैंग्वेज होती है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो अपने एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वह कौन सी भाषा समझता है? वो समझता है बेटा PHP लैंग्वेज समझता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो यहाँ पर 3 भाषा लिखा है, बेसिक, फोर्ट्रैन और कोबोल। ये 3 क्या है बेटा? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन जो IBM है वो क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक प्रकार की कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया है। ओके, तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज लिखी हुई हैं और एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर आ गया बेटा IBM। अगला क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह कहलाती है मशीनी भाषा। वही चीज अभी मैं बोल रहा था कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, तो उसका सीधा सा आंसर आएगा मशीनी भाषा। ओके, मशीनी भाषा समझता है। अब बोलोगे सर हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है, तो इनको ट्रांसलेट कौन करता है? तो बेटा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उन सॉफ्टवेयर का नाम है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनके द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है और लो लेवल लैंग्वेज को ही मशीनी भाषा कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ पर फिर 3 लैंग्वेज दे दिया गया है, जावा, कोबोल और C++। ये कंप्यूटर लैंग्वेज हैं और इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ये विंडोज 2010, यहाँ पर एक विंडो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका वर्जन बताया गया है कि जो विंडोज 2010 है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। जबकि जावा, कोबोल और C++ क्या है बेटा? एक प्रकार की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अब यंत्र, देखो आपको कितना कंफ्यूज किया गया है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, अब यहाँ पर मशीन को यंत्र बोल दिया गया है। ओके, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए जिस ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसे असेंबलर कहते हैं। ओके, अच्छा, असेंबलर यहाँ पर मशीनी भाषा को, असेंबली भाषा क्या कहलाती है? जो नियोनिक कोड होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है बेटा मशीनी भाषा। और इसको कन्वर्ट कौन करता है? असेंबलर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? यहाँ पर यह बोला गया है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन और पास्कल। तो इसका आंसर आएगा बेटा फोर्ट्रैन। अब क्यों आएगा फोर्ट्रैन? क्योंकि यहाँ पर फोर्ट्रैन का पूरा नाम होता है बेटा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, और जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है वो वैज्ञानिक भाषा में चलता है। जो भी फॉर्मूला लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, सब वैज्ञानिक हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? मतलब कि आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो सारे लैंग्वेज के ही मिलेंगे। अब यहाँ पर जावा, C++ और पास्कल, यहाँ पर और एक ये रोम दे दिया है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर 3 भाषा दी गई हैं और एक अपन को क्या दिया गया है?
मेमोरी का बांट दिया गया है। तो आपको ये पहचानने बनना चाहिए कि जावा, सी प्लस प्लस और पास्कल ये क्या है बेटा, 3 लैंग्वेज हैं, जिसमें से कि ROM रीड ओनली मेमोरी है, उसमें से भाषा का नाम नहीं है रोम, बाकी ये भाषा का नाम है। ओके, आप बोलोगे सर कैसे हमको समझ में आए, तो बेटा इसका मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड भी किया हूँ मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में, जाकर आप देख लेना। करीबन लगभग 200 वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो ये सारी चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अब आपको कंप्यूटर की भाषा देगा और एक अलग नाम दे देगा, जैसे बेसिक, सी और फोर्ट्रान, ये क्या है बेटा, भाषा के नाम है, जबकि ये फर्स्ट कोई भाषा नहीं होती है, ये एक वर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर 3 भाषा के नाम रहेंगे, एक अदर वर्ड होगा और आपको अदर वर्ड छांटना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। अब कंप्यूटर की अनुवादक मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अनुवादक मतलब होता है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। वही मैं बोला कि जो मशीनी भाषा होती है, मशीनी भाषा कौन समझता है बेटा, कंप्यूटर समझता है। ओके, और कंप्यूटर जब मशीनी भाषा को समझता है और आप कंप्यूटर को मशीनी ही भाषा देंगे, तो वहां पर किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, यदि लेकिन आप कंप्यूटर को असेंबली भाषा देंगे, तो असेंबली भाषा को कंप्यूटर भाषा में चेंज करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। यदि आप घर में कंप्यूटर लगाए हो और इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो किस उपकरण की आवश्यकता होती है बेटा, तो उसका आंसर आएगा बेटा मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडेम 2 वर्णों से मिलकर बना है, वो आपको भी पता है, MO और DEM। MO मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर, और DEM मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, मॉडेम करता क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो जो पॉइंट मैं बताते जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वास्तव में किस भाषा को समझता है। तो यहाँ पर आएगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को ही कंप्यूटर समझता है। उच्च स्तरीय भाषा किसे बोलते हैं, जो मानव द्वारा बोली जाती है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा अल्फाबेटिक होती है, और जो असेंबली भाषा होती है वो नियोनिक कोड में डिपेंड करती है। तो कंप्यूटर ओनली मशीनी भाषा को समझता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। फिर वही बात, यदि हमने हाई लेवल लैंग्वेज बोला तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किन किन ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका नाम है बेटा असेंबलर और कंपाइलर। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर असेंबलर का क्या कार्य होता है और कंपाइलर का क्या कार्य तो होता है। तो असेंबलर नियोनिक कोड को मशीनी भाषा में चेंज करता है। अब बोलोगे सर नियोनिक कोड है क्या चीज, तो नियोनिक कोड मतलब होते हैं चिन्ह। ओके, और कंपाइलर कैसे चेंज करता है, यदि हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो एक बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा और मशीनी भाषा में चेंज कर देगा, उसको बोलते हैं बेटा कंपाइलर। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बेटा कंपाइलर। यहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। एप्लीकेशन मतलब ऐप, MS वर्ड होता है, ओरेकल होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, ये सब क्या होते हैं बेटा, एप्लीकेशन होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर कंपाइलर है वो क्या है, ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम खालिस्तान है प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादन करना, मतलब प्रत्येक एक भी कोई भी काम हो उसको फटाक से दूसरे काम में निष्पादित कर देता है, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, संकलक क्या है। संकलक का मतलब ये होता है बेटा यहाँ पर किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना एक प्रोग्राम संकलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एल्गोरिदम क्या है। एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिदम कहलाती है। मतलब कि किसी भी प्रक्रिया को एक एक स्टेप से करना क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। मतलब स्टेप टू स्टेप किसी भी विधि को हल करने की विधि एल्गोरिदम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है। बूलियन बीज गणित, जो कंप्यूटर मैथमेटिक्स का यूज करता है
उस मैथ को बोलते हैं बूलियन बीजगणित। ओके, ना कि रेखा गणित, ना कि बीजगणित, ना कि अंक गणित। कौन सी गणित का यूज करता है बेटा? बूलियन बीजगणित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। अब बोलोगे सर ये निर्देशों का समूह, निर्देश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अब बोलोगे सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जैसे हमने बोला कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एच। तो ये अपन जो भी कंप्यूटर को चलाते हैं कि इसको ये चलाओ वो चलाओ, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं तो उस इंस्ट्रक्शनों को ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है कंपाइलर। अभी मैंने बताया था आपको कि एक ही समय में केवल एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा और मशीनी भाषा में चेंज कर देगा, उस ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है बेटा? तो उसे कहा जाता है कंपाइलर। ओके, और जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या होता है? एक पूरे प्रोग्राम में पहले एक लाइन को पढ़ेगा, फिर मशीनी भाषा में चेंज करेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, फिर मशीनी भाषा में चेंज करेगा। मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ के मशीनी भाषा में जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर यूज करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। और कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा और मशीनी भाषा में चेंज कर देगा तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू सीधा खालिस्तान भाषा को समझता है मशीन लैंग्वेज। जो सीपीयू होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा कोई भी भाषा को नहीं समझता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियम प्रोग्राम स्वचलन से रिप्लिकेट नहीं करता? तो इसका आंसर आएगा ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो किसी प्रकार का रेप्लिकेट नहीं करता है, एक चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोग्रामों का समूह है ऐसे सीरीज? जो ऐसे सीरीज होता है ना, आप एमएस वर्ड में जाओगे, विंडो में क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन में, फिर ऑल प्रोग्राम में जाओगे, इसके बाद आपको ऐसे सीरीज का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। ओके, तो प्रोग्रामों का समूह ऐसे सीरीज कहलाता है, ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग परिवर्तन करने के लिए कैपेबल है? वो होता है ट्रांसड्यूसर। ओके, तो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या होता है? डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा मशीन लैंग्वेज। मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, 0 और 1 को बाइनरी नंबर बोलते हैं, इसी बाइनरी नंबर को जो समझता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, और इसी को लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, निम्न स्तरीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है जो कि आपको ध्यान देने योग्य था। तो इसका आंसर आएगा बेटा मॉडेम, और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर आएगा बेटा मशीनी भाषा को समझने के लिए अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा का अनुवादक है? तो इसका आंसर आएगा बेटा असेंबलर। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और लोडर ये सारे अनुवादक हैं, लेकिन अनुवादक में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, तब आप फटाक से समझ सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो आज के टॉप 30 में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विथ कॉन्सेप्ट बताया है, तो आपको सारी वीडियो पूरा देखना है। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।